संत महात्मा समझाते हैं कि हम इस धरती पर क्या करने आए हैं और हमें प्रभु ने इस धरती पर क्यों भेजा है और हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। संत महात्मा समझाते हैं कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य प्रभु की प्राप्ति है, अर्थात प्रभु को प्राप्त करना है। इस दृष्टि से जो भोजन प्रभु भक्ति में सहायता करता है वह ठीक है, और जो भोजन इस कार्य में विघ्न डालता है वह सही नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन में फल, सब्जियां, मेवे, अनाज, दूध, दही आदि आते हैं। राजसिक भोजन में अंडे, मछली, केसर, मिर्च मसाले, खट्टी चटपटी वस्तुएं और गर्म तासीर वाले भोजन आते हैं। मांस, शराब, तंबाकू आदि मादक पदार्थ तथा भारी और बासी खाना यह तामसिक भोजन में आता है। तामसिक भोजन राक्षसी प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है, इसलिए इसे राक्षसों का भोजन भी कहा गया है। धर्म ग्रंथों में परमात्मा को पाने के प्रेमियों के लिए, प्रभु भक्तों के लिए, योग और प्राणायाम आदि की साधना करने वालों के लिए सात्विक शाकाहारी भोजन जरूरी बताया गया है। जैसे कि हम खेल के मैदान में उतरते हैं, हम हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी आदि में से किसी भी एक खेल को चुनते हैं, लेकिन जब हम एक बार किसी भी खेल का चुनाव कर लेते हैं तो हमें अपने आप को उस खेल के नियमों के अनुसार ढालना पड़ता है। यदि एक व्यक्ति इमली आदि खट्टे पदार्थ खाने का शौकीन है और वह अपने उस्ताद से संगीत की शिक्षा लेने जाता है तो वह उसे इनके त्याग के लिए कहता है, इनको मतलब छोड़ने के लिए बोलता है, क्योंकि इनसे गले और आवाज़ पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति परमार्थ में उन्नति को जीवन का उद्देश्य बना लेता है, अर्थात जो व्यक्ति परमात्मा को पाना चाहता है, उसे अपने विचार, आहार और आचरण को परमार्थ के नियमों के अनुसार ढालना पड़ता है। संतों महात्माओं ने स्वयं परमार्थ में उन्नति करके प्रभु से मिलाप किया होता है, इसलिए वे मनुष्य अर्थात साधक को अपने अनुभव के आधार पर अपने विचार, आहार तथा आचरण को विशेष ढंग से ढालने का उपदेश देते हैं। जब तक साधक वर्जित भोजन का त्याग नहीं करता तब तक वह परमात्मा को नहीं पा सकता। भोजन का हमारे पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। राजसिक और तामसिक भोजन, जिसमें मांस, शराब आदि शामिल है, मन को बहुत चंचल बनाते हैं और हमें विषय विकारों की ओर खींचते हैं। गुरु मत में अर्थात गुरुओं ने जीव हत्या को बहुत बुरा समझा गया है, बहुत बुरा माना है गुरुओं ने जीव हत्या को। दया करना, दया हर धर्म का मूल मंत्र है। गुरु साहिब फरमाते हैं, अर्थात गुरु नानक जी कहते हैं, जिस हृदय में दया नहीं वहाँ प्रभु का प्रकाश प्रकट नहीं हो सकता। गुरु वाणी में कई जगह कहा गया है कि सब जीवों में एक ही परमात्मा का प्रकाश है, इसलिए अपने जीवन के लिए किसी भी जीव की हत्या करना बहुत बड़ा गुनाह है। इसके अलावा प्रत्येक जीव को अपने हर कर्म का हिसाब देना पड़ता है। जीव हत्या या मांसाहारी भोजन करने से जीव के कर्मों का बोझ इतना बढ़ जाता है कि उसको मालिक की दरगाह में हिसाब देना मुश्किल हो जाता है। जीव निचली योनियों में गिर जाता है, अर्थात उसका जन्म बार बार निचली योनियों में होता है और 84 में बुरी तरह फंस जाता है और बार बार 84 के चक्कर में फंसा रहता है। इसलिए सभी संत महात्मा मांस खाने के सख्त विरुद्ध हैं और जीव को केवल सादा और सात्विक भोजन खाने की ही आज्ञा देते हैं। पूर्ण संत महात्मा, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, किसी भी देश के हों, वे हमेशा ही जीव को शराब आदि नशों के लिए हमेशा मना करते हैं। और वो परमात्मा गुरु रविदास जी की वाणी है। गुरु रविदास जी कहते हैं
कि गंगा जल को बहुत पवित्र माना गया है। गंगा जल को बहुत पवित्र माना गया है और निर्मल माना गया है, लेकिन अगर शराब गंगा जल में मिलाकर भी पेश की जाए तो भी प्रभु के भक्त कभी उसके निकट नहीं जाते, क्योंकि शराब गंगा जल में मिलने से भी अपवित्र ही रहती है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, मदमस्त शराबी अर्थात जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उनको अपने पराई की पहचान ही नहीं रहती। उनका ध्यान विषय विकारों में इतना डूब जाता है कि वह प्रभु को तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं। उसे दरगाह में धक्के खाने पड़ते हैं और संत महात्मा उपदेश करते हैं कि शराब कूड़ है, अतः शराब नाश का कारण है और जीव के विनाश का कारण है। इसलिए कभी भी किसी हालत में भी शराब नहीं पीनी चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि शराब को प्रयोग करने वाले व्यक्ति चाहे करोड़ों शुभ कर्म या पुण्य कर ले, फिर भी वे नरकों की आग से नहीं बच सकते। कुछ योगी अज्ञानतावश भांग, मदिरा आदि की कुरीति का शिकार हो गए। गुरु नानक साहिब योगियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि झूठी शराब, झूठा नशा छोड़कर तुम नाम की सच्ची शराब का अमृत पियो। संसारिक शराब से मन की अवस्था पल पल बदलती रहती है और यह जीव आत्मा को अर्थात जीवों को पतन की ओर ले जाती है। इसके विपरीत नाम का अमृत पियो। गुरु नानक साहब कहते हैं, नाम का अमृत पीने से जीव सदा अंतर में शब्द की अनहद ध्वनि में लगा रहता है। उसे सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है और उसकी आत्मा निर्मल होकर प्रभु से मिलाप कर लेती है। और गुरु नानक साहब समझाते हैं कि सिमरन और ध्यान द्वारा अर्थात मेडिटेशन द्वारा मन और आत्मा को आँखों के पीछे एकाग्र और स्थिर करने से नाम की मदिरा प्राप्त होती है। और गुरु नानक साहब समझाते हैं, अगर तू गुरु की बताई हुई, अगर जैसे गुरु बताते हैं, गुरु की बताई हुई युक्ति के अनुसार अपना ध्यान आँखों के पीछे सुषुम्ना नाड़ी में एकाग्र और स्थिर करेगा तो तुझे नाम की वह अद्भुत मदिरा मिलेगी, जिसे पीकर मन और आत्मा सदा के लिए शांत हो जाएगी। तुझे विषय विकारों पर विजय प्राप्त हो जाएगी और तू त्रिकालदर्शी बन जाएगा। और दोस्तों, शराब तो ऐसा गंदा नशा है जिससे कई लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। और दोस्तों, यह थे संतों महात्माओं के वचन। और दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। और मेरे चैनल पर जाकर आप गुरु नानक जी की और कबीर दास की और वीडियो जाकर देख सकते हैं। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।